अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं इजाज़ुल इस्लाम। जैसा कि आपसे हमने अपनी पिछली वीडियो में वादा किया था कि हम आपके पास जो है वो रिसर्च से रिलेटेड कंटेंट जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो लाते रहेंगे। तो उसी वादे को जो है वफ़ा करते हुए आज हम आपके साथ मौजूद हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मिथ है, लोग कहते हैं कि रिसर्च क्या है, रिसर्च तो कुछ भी नहीं है, मैं जाऊंगा गूगल करूंगा और मटेरियल जो है वो कलेक्ट करूंगा या AI टूल यूज़ करूंगा और उस टूल को यूज़ करने के बाद मेरी रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की जो वीडियो है वो आपके इस मिथ को जो है वो दूर कर देगी। रिसर्च रिसर्च है क्या? इसको समझने के लिए सिर्फ इतना ही जानना हमारे लिए काफ़ी होगा कि किसी न्यू नॉलेज का जनरेट करना या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रहते हुए उस स्पेसिफिक टॉपिक के फिनोमिना को समझना, तो इसको हम जो है वो रिसर्च कहते हैं। मिसाल के तौर से कोई सवाल करना, किसी चीज़ का इम्पैक्ट देखना, किसी चीज़ का रिलेशन देखना। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं मिसाल के तौर से मैं एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे आप अगर मेरे स्टूडेंट्स वॉच कर रहे होंगे तो आप इसको रिलेट कर जाएंगे कि मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। तो मेरे पेट जो है वो डिपेंडेंसी है उसकी मेरे खाने के ऊपर। तो क्या वाकई खाने खाने से पेट भर जाएगा? एंड ऑन दी अदर साइड सर्च के ऊपर अगर हम जाते हैं तो सिंपली सर्च हमें वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा सेट जो एग्जिस्ट करता है, वो डेटा सेट जो है वो हमें सर्च की मदद से मिल जाता है। मिसाल के तौर से मैं आज अगर जानना चाहता हूँ व्हाट इज द प्राइस ऑफ $1 इन टर्म्स ऑफ रुपी, तो वो जो है वो जनरेट करके दे देगा कि आज जो है वो प्राइस इतनी है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को मैं अगर रिलेट करूँ, इस एग्जाम्पल को लेते हुए कि इसका इस वक्त जो प्राइस है डॉलर की, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी इकोनॉमी पे क्या पड़ रहा है। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ बात करूं कि आज के रेट ये हैं, जो आज के रेट हैं, जो आज के रेट मैंने सर्च किए, जो निकाले वो सर्च है। और अगर मैं आज के रेट का इम्पैक्ट मालूम करने जाऊं तो वो रिसर्च हो जाएगी। फिर उसके अंदर मुझे कुछ और सेंटिमेंट्स, कुछ और जो है वो उसके अंदर मुझे वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे और उसका इम्पैक्ट मालूम करना पड़ेगा कि डॉलर की जो प्राइस है वो क्यों बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है रिसर्च के अंदर वो वाइड से वाइडर टू वाइडर वे के अंदर जा रही है। ऑन दी अदर साइड अगर मैं रिसर्च सर्च की बात करता हूँ, सर्च के अंदर मैंने जस्ट मालूम क्या करना था, व्हाट इज द प्राइस ऑफ डॉलर। तो आज जो डॉलर की प्राइस है मिसाल के तौर से वो 282 रुपए यानी 282 या 283 रुपीज है। तो ये सिंपल जो है वो सर्च हो गया। एक छोटी सी मैंने जो है वो डिफरेंस, एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाई है, उसके अंदर कुछ डिफरेंस है और उसको हम एग्जांपल के साथ जो है वो रिलेट करने की कोशिश करेंगे। रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एंड मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि एक पूरा इसके पीछे प्रोसेस होता है। पहले हम जो है वो कुछ लिटरेचर करते हैं, उस लिटरेचर की बेसिस के ऊपर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका बैकग्राउंड जो है वो डिजाइन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बैकग्राउंड हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं, देन उसके ऊपर एक सर्टेन मेथोडोलॉजी करते हैं एंड देन हम उस चीज को जो है वो इंक्वायरी करते हैं। वाइल एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑन दी अदर साइड, एक और जो है वो हम इसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं सर्च और रिसर्च का। Research is all about seeking specific information or the answer to the question with existing resources or database. Existing resources और database, फॉर इंस्टेंस मैं अपनी दोबारा डॉलर वाली एग्जांपल के ऊपर आता हूँ। आज डॉलर की प्राइस 283 रुपए है। ऑन दी अदर साइड अगर यही बात मैं सर्च के अंदर करूं तो मैं इसको इस तरह से करूंगा कि डॉलर की प्राइस किन किन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हो रही है। फैक्टर, अब मिसाल के तौर से मैं अगर इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, उसके ऊपर मैं टॉपिक रखूंगा फैक्टर इफेक्टिंग डॉलर प्राइस, तो उसके अंदर मुझे पता चलेगा कि भाई ये फला फला फैक्टर है जिनको मैं जाकर जो है इन्वेस्टिगेट करूंगा अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के ऊपर, फिर जाकर जो है मुझे आउटपुट उसका मिलेगा। अगली एग्जाम्पल, अगली जो है वो डिफरेंस के अंदर देख लेता हूँ। अगेन ये बात कर रहा है रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लोर स्पेसिफिक डेप्थ, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। रिसर्च के अंदर मैं बड़ी डिटेल के अंदर हम जाते हैं, उसके अंदर हम अपनी एजम्पशन देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं और हम एक डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन को जो है वो गैदर करके लेकर आते हैं। वाइल सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, आ जाए गूगल के ऊपर लिखें और वो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। जो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग होगी या न्यू होगी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसके अंदर आपने कोई जो है वो इम्पैक्ट वगैरह जो है वो मालूम करने की जरूरत, मालूम जो है वो आपको सर्च की जरूरत से नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर साइड भाई एक पूरा डिजाइन होता है रिसर्च के लिए।
बाय द वे, ये जो सारी हम बातें इसके अंदर कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अभी आपको मेरी कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो आगे चल करके जो है वो सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ऑन दी अदर साइड, सर्च क्यूरीज, फॉर्मेलिटी, यूजिंग कीवर्ड्स, अब वहाँ पर जो है गूगल के ऊपर जाते हैं, अपने कीवर्ड्स यूज करते हैं और आपको जो है वहाँ पे आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रिसर्च की एक कंट्रीब्यूशन होती है, एक इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है। रिसर्च जो है उन तमाम चीज़ों की बातें कर रहा होता है और वो फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वाइल जो है प्राइमरी गोल ऑफ सर्च इज टू फाइंड रेलेवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ऑन द अदर साइड, अगर मैं इसकी वन वर्ड बात कर लूँ तो रिसर्च इज सीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और सर्च की अगर मैं बात कर लूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे करंट इन्फॉर्मेशन की बात करता है।